इवनिंग गाइस। आज का एनालिसिस बहुत तगड़ा होने वाला है। गाड़ी फट जाएगी आज तो पूरी। आज आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा सेक्टर ही लाल है, पूरा सेक्टर ही लालम लाल। हंसी आ रही है भाई लोग, क्या बताओ आपको। आईटी सेक्टर 2% डाउन, ऑटो सेक्टर 3 के आसपास डाउन, फाइनेंस 1%, आईटी सेक्टर 2, मीडिया 1.7, मेटल 2 के आसपास, अप्रॉक्स 1.5 और 2 के आसपास है सबके सब। स्टॉक्स आप देखिए, बाप रे, सबने ब्रेक थ्रू किया है। इंडसइंड बैंक तो 4% गिरा है। अच्छा, जस्ट पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कोलपाल भी 2.5% के आसपास गिरा है। सुबह ही कल ही मूव दिया था उसने अच्छा खासा, और फिर से वो गिर चुका है क्योंकि इसने अपना रेजिस्टेंस जो है इसके ये नहीं कर पाया है। वो प्रीवियस देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसका, ट्रेंड लाइन का। कोलपाल इतना बेहतरीन स्टॉक है, पता नहीं उसमें क्या हो गया, कौन सा फंडामेंटल फैक्टर आ गया है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ ही नहीं पा रहा है। शायद अभी ट्रायंगल पैटर्न बनेगा या पे फिर जाके तोड़ेगा। डीमार्ट, डीमार्ट छोड़िए, अभी आते हैं अपन अपने टीसीएस के पास में। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एंट्री ली थी यहाँ पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे अपन। यहाँ पे एंट्री ली थी अपन ने, यहाँ पे मुझे कुछ 0.5% के आसपास यहाँ पे ये आज का है, ये कल मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे लगभग इसके आसपास, ठीक है, 3171 के। और आज मैंने सेल किया 3138 पे। ये अप्रॉक्स था कितना परसेंट लॉस मेरे लिए, 1% के आसपास लॉस था मेरे कैपिटल पे। और मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैं इसे होल्ड करूँगा, मगर मैं होल्ड क्यों नहीं किया उसका रीज़न देता हूँ। एक्चुअली जब मैंने 12:10 सुबह ही देख लिया था कि ये नेगेटिव इतना क्यों खुला हुआ है, और इसने सीधा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक मार के ये कर दिया था 5 मिनट में। ये पिन बार बन रहा था, ब्रेक करके पिन बार बन रहा था 5 मिनट में। मुझे लगा कि ये शायद जो एसएल्स है ये वाले जोन के 3150 के, वो ब्रेक कर रहा होगा। फिर उसके बाद भी मैंने यहाँ पे अलर्ट, में ऑफिस में था तो मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया, 50 का अलर्ट लगाया, 3150। जब ये ऊपर चले गया था 3150 का अलर्ट लगाया, और 3140 का अलर्ट लगा दिया था मैंने, ताकि मैं कैसा है, स्विंग ट्रेड करता हूँ। पहले मैं बहुत इंट्राडे ट्रेड करता था, मगर एक्चुअली फ्रस्ट्रेट खूब हो जाते हैं अपन, क्योंकि एग्जीक्यूशन इंट्राडे ऐसा है कि डेली डेली ट्रेड करना पड़ता है उसे। और स्विंग ट्रेडिंग में मैंने बहुत बार देखा है कि जो मेरा इंट्राडे का पीएनएल बन रहा है वो मेरा स्विंग ट्रेडिंग में विदाउट टेंशन बन जा रहा है। तो फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग अडॉप्ट कर लिए। फ्यूचर में मैं कर सकता हूँ इंट्राडे, जब मेरा टाइम फ्लेक्सिबल हो जाएगा जॉब का। फिर देखा मैंने कि 140 को भी ब्रेक कर दिया इसने। मैं 12 बजे के आसपास तक के देखा मैंने कि अप आ रहा है क्या करके, 11 और 12 बजे के आसपास में नहीं मिला मुझे कोई कंसोलिडेशन। फिर मैंने पूरा मार्केट एनालाइज किया कि क्या हो रहा है करके, कि कैसे कैसे सेक्टर डाउन है, तो पूरा ही मार्केट डाउन दिख रहा था मुझे। तो मैंने बोला था कि जब नीचे जाएगा तो मैं एड ऑन करूंगा, मगर एज पर मार्केट कंडीशन मुझे लगा नहीं कि एड ऑन करना चाहिए। मैं बोला ये एसएल लेके चलते हैं, उसके बाद में फिर से एंट्री ले लेंगे। जैसे हाई राइज बनाएगा, ऐसे वाले हाई राइज, यहाँ से हाई राइज, ये हाई राइज, ये हाई राइज, ये हाई राइज, ये हाई राइज। क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था, इसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया था और अच्छे सपोर्ट को तोड़ा है उसने, ठीक है। और अभी अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है। नो डाउट अगर ऊपर भी गया तो कोई डाउट नहीं है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
मगर फिर मैंने सारे स्टॉक्स को देखा, अच्छे खासे गिर रहे थे, अच्छे खासे पिट रहे थे स्टॉक्स, तो मुझे बहुत नेगेटिव लगा। तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि बजट आने तक के मैं नेक्स्ट ट्रेड ना लूँ। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि मैं ये डिसीजन लूँ, और मैं ये लूँगा, क्योंकि 1 तारीख को बजट है और 1 तारीख को है संडे। इन्होंने 1 तारीख को ही बजट क्यों रखा पता नहीं, एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 1 तारीख को ही बजट रखते हैं क्या करके। और 1 तारीख को है संडे, और NSE संडे को खुलने वाला है गाइस। देख सकते हैं 4%, 4%, 5%, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। जो सारे DIIs या FIIs अपना होल्डिंग्स निकाल रहे हैं, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है जो अपन को नहीं पता। रिलायंस आप देख सकते हैं कि टूट ही टूट रहा है, जो निफ्टी को पूरा ड्रॉ डाउन कर रहा है, और ये बहुत लार्ज कैप स्टॉक है रिलायंस। तो क्या हो रहा है मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 12% गिर चुका है, ये शायद यहीं पे आके रुकेगा। तो अर्निंग भी दिखा दिया, अर्निंग के बाद तो और पिट रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एशियन पेंट भी पिट रहा है, बल्कि मैं सोच रहा था कि ये अप मूव देगा तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा, मगर नहीं दिया उसने अप मूव। मेरी एक बाटा इंडिया में भी एंट्री थी, मैंने वो ब्रेक डाउन कर लिया है। मैं बोला ठीक है, उसे इतना रिस्क लेके, मतलब मेरी बाइंग प्राइस थी 9428, और इसमें मैंने कैपिटल कम यूज़ किया था। जैसे मैंने बताया था कि मैंने पहले 20% यूज़ किया है, तो 20% के हिसाब से मैंने अपना लॉस बुक किया है और 100% ऑफ कैपिटल। तो इसे जब मैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, हायर रेस बन जाएगा, इसकी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, बाटा इंडिया की स्टोरी में बाद में बताऊंगा। फिलहाल IT स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। विप्रो एकदम, उसने भी अर्निंग्स दिखाई और सीधा नीचे आ गया। बल्कि रिजल्ट्स अच्छे ही आए थे, एस्टिमेटेड और रिपोर्टेड अच्छे ही रिजल्ट आए थे, सिर्फ 1-2 करोड़ का फ़र्क है। फिर भी क्योंकि वो अपने टॉप के पास था, अर्निंग के पास में, तो वो नो डाउट नीचे आएगा ही। या देखेंगे अपन उसे एक स्मॉल SL के साथ में ले, मगर इतना गिरा हुआ है तो मैं नहीं लूँगा गाइस। कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है, जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी पता नहीं। इतना सब देख के मुझे लग रहा है कि नेगेटिव चल रहा है। भाई इतना नेगेटिव देखने के बाद भी अगर मैं ट्रेड को होल्ड करूँ, कोई मायने नहीं बनता। मैं बल्कि थोड़ा पॉजिटिव आ जाए, या थोड़ा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी तक की ट्रेड ना करूँ, चिल मारूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल वीकेंड में जाने वाला हूँ, तो मैं कोई टेंशन नहीं चाहता, 10 बार मार्केट को देखना नहीं चाहता कि कैसी पोजीशन बन रही है। और ये भी फ़िलहाल टॉप में ही है, टेक महिंद्रा। हमने TCS में एंट्री इसलिए की थी क्योंकि सिर्फ TCS ही एक अकेला स्टॉक है जो बॉटम में है। एम्फेसिस भी अच्छा खासा टॉप पे है अपने। L&T बॉटम में आ गया, वहाँ पर इसने तो ब्रेक ही ब्रेक कर दिया है भाई। कल भी किया, कल मेरा ध्यान नहीं होगा शायद इस पर, कल ध्यान था मेरा इस पर शायद, परसों। अर्निंग आने के पहले, अर्निंग आने के बाद ही टूटा है ये। इसकी अर्निंग एस्टिमेटेड और रिपोर्टेड थोड़ी सी नेगेटिव आई है, चलता जाता। इन्फोसिस HCL टेक में, तो मैं इसे एग्जिट कर दिया गाइस। भाई लोग, अपना कैपिटल बहुत प्रीशियस रहता है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, नीचे आएगा और ले लेंगे, और तगड़ी ले लेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं नीचे आएगा तो और ऑक्यूपाई करूँगा, मगर मार्केट कंडीशन के हिसाब से मुझे नहीं लगा कि मुझे ऑक्यूपाई करना चाहिए, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से उसने तोड़ा था ये कैंडल को, ये कैंडल के आसपास मैं एग्जिट हो गया था। इतना हैवी सेल ऑफ दिखा मुझे यहाँ पे। धीरे धीरे जाके करता तो मुझे कुछ समझ में आता था, नो डाउट। अगर ऊपर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में होते रहता है ये सब। एक ट्रेड से अपन लखपति नहीं बनने वाले हैं, अपने को मेजोरिटी ट्रेड्स विन करना है, बाकी कुछ नहीं। बस आज के लिए यही अपडेट देना था। थैंक यू।